डंडा भी था झंडे में लिखा हुआ और साथ ही साथ पिस्टल भी थी। तो ये सब लेकर के वो लोग आए थे, कुछ भी कर सकते थे। ये सब चल रहा है, लेकिन हम क्या मांगे उनसे? वही हमको मारना चाहते हैं, उन्हीं से हम सुरक्षा व्यवस्था मांगे। बात बना लेनी चाहिए और इससे नुकसान सनातन का हो रहा बहुत ज्यादा। अब देखो, किसी की बटुक की चोटी पकड़ना, बाल पकड़ के खींचना, वो तो गलत था ही। चोटी पकड़ के खींचना ही तो अपमान था ना, अपराध तो था ही है। प्रयागराज माघ मेले में शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के पंडाल में रात में हंगामे के बाद विवाद और गहरा गया है। इस मामले में इस पूरे विवाद में संत समाज में काफी नाराजगी है। इस बीच कथावाचक स्वामी अनिरुद्धाचार्य महाराज का बयान भी सामने आया। उन्होंने एमपी तक से बातचीत करते हुए विवाद पर कहा कि प्रशासन ने जिस तरीके से बटुकों के साथ व्यवहार किया था वो काफी निंदनीय था। प्रशासन को माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस विवाद से सनातन पर खतरा बढ़ेगा। साथ ही कथावाचक स्वामी अनिरुद्धाचार्य महाराज ने ये भी कहा कि शंकराचार्य जी को सभी को माफ करते हुए स्नान कर लेना चाहिए। इससे नुकसान सनातन का हो रहा बहुत ज्यादा। अभी तो देखो, यही हमारा निवेदन है कि दोनों इस विषय को अब खत्म करके और बड़ी अच्छे से सब जैसा था वैसा हो, प्रेम से। अच्छा, तो शंकराचार्य जी को भी मतलब स्नान कर लेना चाहिए अब जाकर, या अभी भी मतलब कि हाँ, स्नान कर लेना चाहिए और प्रशासन को भी क्षमा मांग लेना चाहिए। अच्छा, प्रशासन को मांग लेना चाहिए। मतलब प्रशासन की कहीं ना कहीं गलती है ही उस पूरे मसले में कि अब देखो, किसी की बटुक की चोटी पकड़ना, बाल पकड़ के खींचना, वो तो गलत था ही। जी। चोटी पकड़ के खींचना ही तो अपमान था ना, अपराध तो था ही है। दोनों को खत्म करना चाहिए इस मैटर को। बस यही प्रतिक्रिया है कि आपसी तालमेल बना के और खत्म करना चाहिए दोनों को। प्रयागराज में शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और मेला प्रशासन के बीच 7 दिनों से विवाद जारी है। शिविर में युवकों के हंगामे पर अभिमुक्तेश्वरानंद ने पहली बार क्या बयान दिया, एक बार सुनिए। हम लोग बड़ी शांति के साथ, शालीनता के साथ बैठे हैं, तो बहाना तो मिल नहीं रहा। तो उन्होंने प्लांट किया है कुछ लोगों को कि जा करके वहाँ ऐसे नारेबाजी करो जिससे वहाँ उपस्थित जनता में से कोई आवेश में आए, आक्रोश में आए, और फिर अगर वो हाथ उठा दे तो उसी को आधार बना करके लोगों की गिरफ्तारियां करें और पुलिसिया कार्रवाई करके डंडा मार के सबको भगाएं, हमको भी यहाँ से उठाएं। ये उनकी चाल है और इसकी सूचना पहले से ही हम लोगों को मिल चुकी थी, क्योंकि प्रशासन में जो मीटिंग्स होती हैं वहाँ कुछ सच्चे हृदय के अधिकारी भी रहते हैं, तो वो लोग थोड़ी थोड़ी बात जितनी संभव है बताते रहते हैं। तो पहले से आप देखिए, कल ही हम लोगों को पता चल गया था कि कुछ गड़बड़ करने की योजना है, इसीलिए सीसीटीवी कल लगा दिया गया था। तो सीसीटीवी था, इसीलिए जो लोग आए थे वो ज़्यादा कुछ नहीं कर सके, क्योंकि आते ही खड़े होकर उन्होंने ऐसे ऐसे देखा, सब सीसीटीवी में कवर हो रहे थे, तो फिर उन्होंने ये नहीं किया। जो लोग देखने वाले थे उन्होंने बताया कि इनके पास धारदार हथियार भी थे, डंडा भी था झंडे में लिखा हुआ और साथ ही साथ पिस्टल भी थी। तो ये सब लेकर के वो लोग आए थे, कुछ भी कर सकते थे। ये सब चल रहा है। ये कौन लोग थे, हमारे कुछ पता चल पाया है? अब कौन लोग थे ये तो हम लोगों ने देखा नहीं। हमारे लोग चाहते तो उस समय बहुत सारी संख्या थी यहाँ पर, वो लोग 4 ही लोग थे संभवतः, तो अगर वो उनको पकड़ लेते तो सब पता चलता। नारेबाजी भी कर रहे थे कुछ, लेकिन पकड़ लेंगे तो उसके बाद कहीं बात बढ़ ना जाए। हम लोगों ने सोचा कि शांति से ही काम लेना चाहिए, तो उनको बिना हाथ उठाए धीरे धीरे छाती से धक्का मारते मारते दूर कर दिया। फिर वो लोग दूर खड़े रहे और उसके बाद फिर कुछ देर के बाद चले गए। नारे लगा रहे थे, आई लव बुलडोजर बाबा। तो ये इसकी शिकायत आपने थाने पे आप लोगों ने की है? जो कल्पवासी थाना है उसमें शिकायत दर्ज करा दी गई है। सुरक्षा व्यवस्था की मांग की गई? हमको नहीं जानकारी है, लेकिन हम क्या मांगे उनसे? वही हमको मारना चाहते हैं, उन्हीं से हम सुरक्षा व्यवस्था मांगे। ये तो हमको ठीक नहीं लगता है, इसलिए कार्यालय ने क्या किया होगा पता नहीं है, लेकिन हमारी तो उनसे क्या मांगेंगे? हमारी सुरक्षा अब सनातन धर्मी जो सज्जन हैं उनके द्वारा और हमारे ईश्वर के द्वारा ही होगी। कोई पुलिस हमारी सुरक्षा नहीं कर सकती। बता दें कि शनिवार रात कट्टर सनातनी सेना नाम के संगठन के 8 से 10 युवक भगवा झंडा लिए नारे लगाते पहुंचे हुए थे। उन्होंने शंकराचार्य के शिविर में घुसने की कोशिश भी की, साथ ही आई लव बुलडोजर बाबा के नारे भी लगाने लगे। अभिमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों से धक्का मुक्की भी हुई। 15 मिनट तक हंगामा चला। इसके बाद शंकराचार्य के शिष्यों ने शिविर को चारों तरफ से ढक दिया। फिलहाल ये मामला अब तुल पकड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी तक।